गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं अखिलेश त्रिपाठी आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। हमारे जो पिछले वीडियो थे वो धर्म सुधार के ऊपर थे। हमने शुरू में देखा कि धर्म सुधार के क्या कारण थे, फिर हमने देखा कि कौन कौन से सुधारक थे जिन्होंने धर्म सुधार में अपना योगदान दिया। उन सुधारकों में हमने एक मुख्य आदमी का नाम दिया था, वो था मार्टिन लूथर। हमारा टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड ईयर का चल रहा है, सेकंड पेपर का। जो वो आदमी था वो था मार्टिन लूथर। जिन्होंने जो क्षमा पत्र थे, इंडल्जेंस, जो क्षमा पत्र थे, उनकी बिक्री का उन्होंने विरोध किया था। यहाँ से धर्म सुधार होना शुरू हुआ। ठीक है, 3 उसने पत्र लिखे थे। एक तो पत्र था जर्मन सामंत वर्ग को, एक लिखा था कि जो चर्च है जो बेबीलोनिया कैद में है, एक लिखा था ईसाई व्यक्ति की जो मुक्ति है उसका क्या उसका कारण है और किस तरह से उसकी मुक्ति हो सकती है, इसके ऊपर उसने लेख लिखे थे। जब उसने कई लेख लिखे और इस जो कैथोलिक धर्म के जो लोग थे उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया, तर्क के आधार पर उन्हें पराजित किया, तो उनका विरोध होने लग गया। अब विरोध बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। कैथोलिक जो धर्मगुरु थे, पोप थे, उन्होंने ईसाई जनता को मार्टिन लूथर की मृत्यु करने का या उनका कत्ल करने तक के लिए प्रोत्साहित किया और उन पर अलग अलग तरीके से उन पर रोक लगाई गई कि आप अपने विचारों का प्रसार रोको। लेकिन मार्टिन लूथर एक ही बात कहता था कि तर्क द्वारा आप सिद्ध कर दीजिए कि मेरी बात गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। गलत मानते ही मैं अपने विचार रोक दूंगा। तर्क द्वारा आपको सिद्ध करना था। तो मार्टिन लूथर एक बहुत बड़ा सुधारवादी व्यक्ति था उस दौर में। ठीक है, मार्टिन लूथर ने जब काफ़ी कुछ कहा, उनकी एक ही आस्था थी कि आप बाइबल में आस्था रखो। ठीक है, बाइबल में आस्था रखो। उन्होंने बोला कि जो पाप है, पाप आपका पश्चाताप से ही नष्ट हो सकता है। ये पोप के जो आडंबर है, पोप के जो कार्यकलाप है, उनसे आपके पाप नष्ट नहीं हो सकते। पाप आपके प्रायश्चित से ही नष्ट हो सकते हैं, जो कि एक मन का विषय है। ठीक है, दूसरा इसका था कि पाप जो है वो प्रायश्चित से ही नष्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं, जो कि मन का विषय है। ठीक है, मन का विषय, मन का विषय तो आपके अंदर का विषय। इसमें जो पोप के जो आडंबर है, कार्यकलाप है, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको पोप के आडंबर, चर्च के जो आडंबर है, कार्यकलाप है, उसमें फंसने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर में आस्था रखो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, ईश्वर में आस्था की ये बात करते थे। ईश्वर में आस्था कि आपको ईश्वर में आस्था रखनी है। पोप की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। पोप व चर्च की मुक्ति में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ की, राजाओं को अपने पक्ष में किया। उन्होंने बोला कि जो चर्च है वो राजा के अधीन होना चाहिए, न कि पोप के अधीन। चर्च का प्रधान उन्होंने राजा को माना, जिससे राजा जो लोग थे वो मार्टिन लूथर के पक्ष में आ गए। ठीक है, अगला इसके जो कारण, इसके जो विचार थे उसमें था कि राजाओं को चर्च का प्रधान माना, राजाओं को चर्च का प्रधान माना। ठीक है,
अगला जो ये पादरी कार्डिनल का जो पदानुक्रम होता था उसको उन्होंने नकारा। भी कार्डिनल पादरी, वो तो ये कहता था कि पोप की भी आवश्यकता नहीं है आपको, आप अपने मन से ही ईश्वर में आस्था रखते हुए अपनी मुक्ति पा सकते हो। तो सिंपल से विचार थे मार्टिन लूथर के, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो कि पादरी व कार्डिनल के पदानुक्रम को नहीं माना। ठीक है। अगला है, इन्होंने जो पादरी वगैरह जो थे उनके सात्विकता पे जोर दिया था और ये कहा था कि इनको ब्रह्मचर्य जो पालन करने की जो अनिवार्यता है इसमें छूट मिलनी चाहिए। पादरी ग्रस्त जीवन जी सकता है, क्योंकि आप उन पे ये पाबंदी लगाते हो ब्रह्मचर्य की तो वो बैकडोर से व्यभिचार करते हैं, इससे समाज में गंदगी फैलती है। तो मार्टिन लूथर ने साफ कहा कि इनको आप छूट ही दे दो ना, अनिवार्यता या पाबंदी क्यों लगा रखी है। तो अगला इसका विचार था कि पादरियों को ब्रह्मचर्य पालन में छूट प्रदान करना, पादरियों को ब्रह्मचर्य पालन में छूट प्रदान करना। तो ये मार्टिन लूथर के विचार थे, ठीक है। ये मार्टिन लूथर के विचार थे। आप इनको बॉक्स में लिख सकते हो और इनका स्क्रीनशॉट आप एक ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम चलते हैं। कि आगे मार्टिन लूथर और जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म इन्होंने शुरू किया, प्रोटेस्ट, तो वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। उसमें क्या दौर आए, किस तरह से आगे की चीज़ें हुई, वो हम देखते हैं। कि मार्टिन लूथर के जो विचार थे वो बड़े क्रांतिकारी विचार थे, वो आगे से आगे बढ़ रहे थे और लोग उसके काफ़ी ज़्यादा अनुयायी बन रहे थे, ठीक है। अनुयायी के बनने से लोग विरोध तक पहुंच गए थे, ठीक है। और जो राजा जो लोग थे वो मार्टिन लूथर के पक्ष में थे, चर्च के विरोध में हो रहे थे। तो कई दो दक्षिण पूर्वी जो जर्मनी है, दक्षिण पूर्वी जर्मनी, वहां पर किसानों ने विद्रोह कर दिया, किसानों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को सहानुभूति पूर्वक मार्टिन लूथर ने सपोर्ट किया था। लेकिन जब ये विद्रोह 1530 में हिंसक पहुंच गया, हिंसक स्थिति तक हो गया ये विद्रोह है, तो मार्टिन लूथर ने शासकों से कहा कि आप इस विद्रोह को दबाइए। देखिए ये जनता विरोधी एक फैसला था मार्टिन लूथर का कि भाई मार्टिन लूथर इस विद्रोह को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब ये हिंसक स्थिति में पहुंच गया तो मार्टिन लूथर ने अपने शासकों से कहा कि आप इस विद्रोह को दबाइए, इसका दमन कीजिए। ये एक जनता विरोधी फैसला था। इसके पीछे आप ये देख सकते हो कि मार्टिन लूथर ये चाहता था कि जब ये हिंसा होगी और इस तरह के उपद्रव होंगे तो उसके विचार दब सकते हैं, उसके विचारों को महत्व नहीं मिलेगा, लोग दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर लेंगे, उनकी उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान चला जाएगा, जो मुख्य मुद्दा है उनसे ध्यान भटक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप इस विद्रोह को दबाइए, ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ सभाएं हुई, जैसे स्पीयर की 2 सभाएं हुई, स्पीयर की 2 सभाएं हुई। एक तो 1526 में हुई, एक 1529 में हुई। दोनों सभाओं में जो मार्टिन लूथर का जो धर्म चल रहा था उस पर सख्त फैसले किए गए, उस पर पाबंदियां लगाई गई। जितनी ज़्यादा पाबंदी मार्टिन लूथर के विचारों पर लगाई जाती उतनी ज़्यादा फैल रहे थे। अंत में 1530 में
ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा, ये 2 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सबर्ग की संधि द्वारा मार्टिन लूथर के मत को मान्यता मिली। पहली बार औपचारिक स्वीकृति जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसे 1530 में मिली। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो प्रोटेस्टेंट का मतलब विरोधी, कैथोलिक धर्म का विरोधी। प्रोटेस्टेंट धर्म को औपचारिक का मतलब ऑफिशियली, औपचारिक मान्यता मिली। ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है। 1530 में ऑक्सबर्ग संधि के द्वारा आपके प्रोटेस्टेंट धर्म जो कि मार्टिन लूथर के विचार थे उसको औपचारिक मान्यता मिली। ठीक है, लेकिन ये जो 1530 से 1555 का जो काल था, इस काल में जर्मनी में भयंकर रक्तपात हुआ। ठीक है, ये जो काल था, इस काल में जर्मनी में भयंकर रक्तपात हुआ। इस रक्तपात से भयभीत होकर जो जर्मनी का शासक था चार्ल्स प्रथम, उसने अपना इस्तीफा दे दिया, अपना सिंहासन उसने त्याग दिया था। जो नया शासक आया था वो था फर्डिनेंड। नया शासक आया, उसने देखा कि आप इनसे उलझोगे तो रक्तपात होते रहेंगे, क्योंकि वो अपना तर्क बता रहे हैं, कैथोलिक धर्म वाले अपना तर्क बता रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए उसने समझौतावादी नीति अपनाई। और मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे उनसे समझौता किया। वो समझौता इतिहास में 1555 की ऑक्सबर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। उस संधि में क्या क्या समझौता हुआ वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये फर्डिनेंड ने की थी ये संधि। औपचारिक मान्यता तो प्रोटेस्टेंट धर्म को 1530 की ऑक्सबर्ग संधि के द्वारा मिल गई थी, लेकिन अब काफ़ी पावर दे दिए गए। तो हेडिंग डालेंगे हम 1555 की ऑक्सबर्ग संधि। देखो, धर्म सुधार में ये माइलस्टोन है ऑक्सबर्ग की संधि। इसमें जो पहला जो चीज़ थी वो ये चीज़ मानी गई कि शासकों ने अपनी प्रजा को अपना पंथ चुनने की आज़ादी प्रदान कर दी थी। ये नहीं कि अब आपको कैथोलिक की, यदि राजा कैथोलिक है तो उसकी प्रजा भी कैथोलिक रहेगी। ये राजा यदि प्रोटेस्टेंट है तो प्रजा भी उसकी प्रोटेस्टेंट रहेगी, ये नहीं था। राजा ने अपनी प्रजा को अपना पंथ चुनने की आज़ादी दे दी थी। बहुत बड़ी चीज़ थी ये। शासकों ने प्रजा को अपना पंथ चुनने की आज़ादी दी। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी ये।
ठीक है, ये एक माइलस्टोन था आपके धर्म सुधार आंदोलन में। ठीक है, दूसरा था, देखो कब्जे को मान्यता दी इन्होंने 1552 ईस्वी तक। जो प्रोटेस्टेंट लोगों ने जो कैथोलिक चर्च में इनमें जो कब्जे कर रखे थे उनको औपचारिक स्वीकृति दे दी, उनके कब्जों को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। ये भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, 1552 से पहले प्रोटेस्टेंट चर्च की संपत्ति पर अधिग्रहण स्वीकारा। ठीक है, उन्हें पता था कि भाई हम इनसे खाली तो करवा नहीं सकते, तो इससे बढ़िया है कि इनको औपचारिक मान्यता दे दो कि भाई ये आपकी ही संपत्ति है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। तीसरी जो चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि सिर्फ यूरोप में लूथर का जो मत है उसे ही औपचारिक मान्यता मिलेगी, अन्य मतों को नहीं मिलेगी। उस वक्त और भी कई अन्य मत चल रहे थे, उन अन्य मतों को अस्वीकार किया गया और लूथर के मत को ही मान्यता प्रदान की गई, क्योंकि प्रोटेस्टेंट उस वक्त सबसे ज़्यादा थे। तो लूथर के मत को ही मान्यता प्रदान की। ठीक है, चौथा था, जो ये कैथोलिक जो लोग थे, जो कैथोलिक बहुल जनसंख्या थी, वहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट जो उनका धर्म परिवर्तन करते थे उसे रोका गया। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। कैथोलिक बहुल इलाकों में प्रोटेस्टेंटों को प्रचार के लिए रोका। और कुछ पादरी लोग थे जो कैथोलिक पादरी थे लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म की पैरवी करते थे। उन्हें कहा गया कि आप यदि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हो तो आपको कैथोलिक के जो धारित पद है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा था, कैथोलिक पादरियों को प्रोटेस्टेंट धर्म या मत मानने पर अपने धारित पद से इस्तीफा देना होगा। धारित पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, ये ऑक्सबर्ग की जो संधि हुई थी 1555, उसके मेन फीचर्स थे, की पॉइंट थे। इससे जो धर्म सुधार आंदोलन एक अलग दिशा में चला गया था। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके एक बॉक्स में आप बंद कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। ये तो आपका मार्टिन लूथर का मत हो गया था। उस वक्त और भी कई मत चल रहे थे, जैसे स्विट्जरलैंड में ज्विंगली का मत था जो कि ईसाई धर्म की एक सरल प्रार्थना पद्धति वो बता रहा था।
उसने थोड़ा सा हिंसा की तरफ भी वो चला गया था। एक फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में कोल्विन का था जो नियति के सिद्धांत पे चल रहा था, पूर्व नियति के सिद्धांत पर। एक ब्रिटेन में एंग्लिकनवाद प्रचलित हुआ। ये सब प्रोटेस्टेंट धर्म के ही रूप थे, ज्विंगली का, काल्विन का और ब्रिटेन का एंग्लिकनवाद, ठीक है। और उसके बाद में इन प्रोटेस्टेंट धर्म के जो परिणाम निकले, क्योंकि फिर कैथोलिक धर्म लोगों ने भी अपने धर्म में अलग अलग सुधार किए, तो काउंटर रिफॉर्म हुए। वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।